नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दरअसल आज आप लोग के सामने हम कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं और आज आने का हमारा एक ही मकसद था कि हम आपको कुछ द डिटर्मिनेशन परिवार के ऑफलाइन बैचेज के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ, कुछ अहम सूचनाएँ प्रदान करें। चूँकि बिहार बिल्कुल एक चुनावी मोड में है और चुनावी मोड का बटन ऑन है। बिहार एक ऐसे प्रांत के रूप में अभी उभर कर आ रहा है जहाँ पे कई सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए तो कुछ वैकेंसियाँ हैं और मैं हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा कहता हूँ कि लोकतंत्र को अगर आप ढंग से देखने का प्रयास करेंगे तो राजनीतिक दलों की व्यवस्था कह लीजिए या राजनीतिक दलों के जगने की प्रवृत्ति समझ लीजिए कि वो चुनाव के समय में एक बार जरूर जगते हैं। और बिहार में भी चूंकि चुनावी बयार बहने लगी है, अगस्त के आसपास आप देखिएगा कि आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में बिहार में एक बार नौकरियों का पिटारा खुल चुका है, ठीक ना। और सभी बच्चे चूंकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का अपना एक सपना ताना बाना बुन रहे हैं, जो एक सपने बुन रहे हैं, तो उनके लिए ये वर्ष कुछ महीने खास करके जो आने वाले 3-4 महीने हैं वो काफ़ी अहम होने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों नहीं आज आप लोगों को द डिटर्मिनेशन परिवार के कुछ ऑफलाइन बैचेज के बारे में अहम सूचनाएं, अहम जानकारियां प्रदान की जाए। तो बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे आते हैं कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेज हैं द डिटर्मिनेशन परिवार, जो कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस ग्रामीण अंचल में अपनी सफलता को किस तरह से उन्होंने, द डिटर्मिनेशन परिवार इस ग्रामीण अंचल में किस तरह से सफलता का एक परचम लहराया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि द डिटर्मिनेशन परिवार की जो ये सफलता है, ये एक तरह से हमें अपने कर्तव्यों के प्रति और सजग बनाती है। आपकी अपेक्षाओं का बोझ बहुत खूबसूरत सा एक बोझ है और इसका निर्वहन करने में इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों के सपनों को पूरा करने में मैं आपका अगर एक साथी के तौर पर, आपका एक सहयोगी के तौर पे इस भूमिका का निर्वहन कर पाता हूँ तो मुझे अपार खुशी महसूस होती है इन चीज़ों से। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस ग्रामीण अंचल में कोई भी बच्चे किसी भी संसाधन विहीनता का शिकार न हो, वो अपने सपनों को एक उड़ान दे सके, अपने पंख को इस विशाल व्योम में लहरा सके और अपने ख्वाब को पूरा कर सके। तो बहुत ज़रूरी है हम आते हैं कि हमारे जो कुछ ऑफलाइन बैचेज हैं, आज हम उन्हीं बैचेज के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। अब जान ही रहे हैं कि द डिटर्मिनेशन परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे कई सारे हमारे छात्र छात्राएं जो हैं वो, चाहे वो बिहार एसआई के एग्जामिनेशन हो, बीएसएससी के एग्जामिनेशन हो, यहाँ तक कि बीपीएससी 70वीं मेंस के प्रिपरेशन करने वाले भी संस्थान में बच्चे जो बीपीएससी के मेंस लिखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिहार पुलिस और शिक्षकों के एक हब के रूप में ये संस्थान जो है वो बिहार पुलिस फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है। यहाँ से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। तो अब ये परिचय की मोहताज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्लाइड पे विशेष कोई चर्चा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसी बैच की कि बीपीएससी टीआरई 4.0, ये एक अहम बैच जो ऑफलाइन मोड में चल रही है। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर देना चाहूँगा कि वर्तमान समय, बड़ी बेबाकी के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं और उस बेनिफिट्स को उठाने भी चाहिए। बहुत सारे अच्छे टीचर आपको यूट्यूब की दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ना कि वो फोकट के चीज़ों को पाने के प्रति हम ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है ना कि वो मुफ्त की चीज़ को पाने के चक्कर में हम अपने मिशन मोड को भूल जाते हैं।
तो YouTube की जो ऑनलाइन दुनिया है या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे आप, तो मैं एकदम बेबाकी के साथ इस बात को कहता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन ऑफलाइन बैचेज अभी भी आपके लिए एक बेहतर रास्ता होता है। देखिए, यूट्यूब की दुनिया जो है या फिर जो ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चूँकि ये 999 की दुनिया है, 999 में बैचेज मिलते हैं आपको, और बड़ी संख्या में हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग उस बैचेज को परचेज करते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है, इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा सा समय लगेगा, और बड़े बड़े टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं इन बातों की तह में नहीं जाना चाहता हूँ, इन बातों की जिक्र आज करने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो ऑनलाइन की जो दुनिया है या यूट्यूब की दुनिया है, उन बच्चों के लिए निस्संदेह फ़ायदेमंद है जिन्होंने कम से कम सिलेबस का 1 से 2 बार थ्रू आउट डीपली जिन्होंने अध्ययन किया है। अगर आपने सिलेबस को 1 से 2 बार देखा है, ढंग से उसका अध्ययन किया है, और तब अगर आप जो है वो ऑनलाइन बैचेज परचेज कर रहे हैं या फिर आप देखेंगे कि जो यूट्यूब का मदद ले रहे हैं, तो निस्संदेह आपके लिए वो बहुत मददगार साबित होगा, और लेनी भी चाहिए। आपको जहाँ से कुछ अच्छे कंटेंट मिले या मदद के तौर पे, तो आप उसकी मदद ज़रूर लीजिए। लेकिन वैसे बच्चे जिन्होंने सिलेबस को कवर नहीं किया है और निकट भविष्य में वो गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए एक ही रास्ता बनता है कि आप ऑफलाइन बैचेस से जुड़िए। एक कठिन जो रास्ता है, जहाँ पे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो है आपको बिताने होते हैं कभी कभी, और वहाँ पे आप अपने आप को तराशते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो उन्हीं ऑफलाइन बैचेज में से बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक बैच, न्यू बैच, जो कि आप जान ही रहे हैं कि सदन में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि टीआरई 4 के एग्जामिनेशन संभवतः न हो पाए, लेकिन अब इन बातों पर से पर्दा हट चुका है और बीपीएससी टीआरई 4 की एक एग्जामिनेशन होने जा रही है। और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के एस्पिरेंट हैं, जो उसके अभ्यर्थी हैं, इतनी तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये अंतिम बड़ी वैकेंसी होगी। बीपीएससी टीआरई 4.0 के बाद आप देखिएगा तो कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली है। और हाल फिलहाल के 2-4-5 वर्षों में मुझे नहीं लगता है कि फिर शिक्षक बहाली की भर्ती आएगी। अगर आएगी भी टीआरई 5.0 या 6.0, तो उसकी सीटों की संख्या बहुत कम होगी, वो कुछ 1000 सीट ही होंगे वहाँ पे। तो ये अंतिम बड़ी वैकेंसी है। जो भी इसके अभ्यर्थी हैं, वो बहुत ही गंभीरता के साथ अपने आप को पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन में झोंक दें। आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से कट जाएं। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट करना होता है, अगर आपके सामने बड़ा लक्ष्य हो, तो हमारा त्याग, हमारा मेहनत, हमारी कर्म भी उस लेवल पे होनी चाहिए। अभी भी अगर आप सोच के देखेंगे तो खास करके 1 to 5 में या 6 to 8 में लगभग आपको सीट को, जबकि विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन अगर आप एक अनुमान लगाएं तो कम से कम एक सीट के लिए 6 से 7 अभ्यर्थी हो सकते हैं, होने चाहिए। और उस लिहाज से आपकी राह कतई आसान नहीं होने वाली है। अगर क्वेश्चन की लेवल नीचे जाएगी तो कट ऑफ बहुत हाई होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी पूरी तल्लीनता के साथ जो है उस पढ़ाई को करने में जुटे हुए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को मेरी यही सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल अपने आप को झोंक दें, जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आने वाले 4-5 वर्षों में कोई बड़ी वैकेंसी आपके सामने निस्संदेह नहीं होंगे। अगर कोई आपको बरगलाने के लिए बहुत सारी सूचनाएं दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उन सूचनाओं में कोई जो है वो सत्यता होगी, क्योंकि टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन भी इसलिए हो पा रही है क्योंकि राज्य जो है वो चुनावी मोड में है। ठीक है, जो आप लोग बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से, सहजता से समझ सकते हैं। तो इसकी ऑफलाइन बैचेज चलती है और एक लंबे अवधि तक 4 से 5 घंटा आपको जो है इस द डिटर्मिनेशन परिवार की टीम के साथ जो है आपको इसकी तैयारी कराई जाती है। कम से कम आपको पर डे 5 घंटा की क्लास मिल जाती है। तो ज़रूर जुड़िए इस बैच से, ठीक ना। और अब आखिरी मौका है, क्योंकि लगभग परीक्षा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो जो कोई भी अब अगर लेट कर रहे हैं तो वो अपने आप को सफलता से थोड़ा सा दूर कर लेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही
कहना चाहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो बैचेज हैं उससे आप जुड़िए। और इस संस्थान ने चूंकि विगत तीनों ही एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंटों को सफलता दिलाई है और हमारा पूर्ण आश्वासन है कि आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। हम आपको एक बेहतर जो कंटेंट या परीक्षा को लेकर कैसे आपको माइंड सेटअप तैयार करना है, कैसे आप एग्जामिनेशन को फेस करेंगे, इन तमाम बातों के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। और आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप बहुत ही कंफर्ट महसूस करेंगे, सफलता आपके पास होगी। विशेष मैं कहने में यकीन नहीं रखता हूं, तो आप लोग जान रहे होंगे कि बहुत चीज़ मुझे कहना आता भी नहीं है शायद। तो मैं यही कहूँगा कि संस्थान के सफलता के रिकॉर्ड्स ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक ना, और अपने सपनों को साकार करें। हमारी जो दूसरी ऑफलाइन बैचेज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, तो चूंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में 2 बार से बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में लगभग 20,000 के आसपास 19,000 कुछ सीटों की ये वैकेंसी आई है बिहार पुलिस की। और अगर आप पहले के समय से कंपेयर करें तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि 2 बार से जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है वो बहुत बड़ी संख्या में आ रही है और ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र जो है इस अगस्त 2025 में 18 वर्ष हो जाएगी, 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष हो जाएगी, वो भी इस परीक्षा के में अपीयर हो पाएंगे। बिहार पुलिस के इस परीक्षा की क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या तब्दीलियां की गई है, इन तमाम बातों पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे जहां पे इन तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सामान्य बातें जो आप लोगों को मालूम ही है कि इंटरमीडिएट लेवल पर ये आपको बिहार पुलिस जो भी इंटर पास अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं और आपके सामने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये संस्थान बिहार पुलिस फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है। कई सारे हमारे बच्चे जो है बिहार पुलिस में, बिहार एसआई में जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो आप बिहार पुलिस टारगेट बैच विजय रथ, वो रथ जो इस संस्थान ने से जो खुलती है वो रथ रुकने वाली नहीं है, वो विजय तक ही पहुंचेगी। तो ये विजय रथ एक टारगेट बैच है बिहार पुलिस की। और मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए कि आप अगर किसी एक कोने में दुबक जाते हैं और आप परीक्षा के माहौल को नहीं समझ पाते हैं, जब आप ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं, एक ग्रुप के प्रति स्पर्धात्मक माहौल में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का बहुत सारा पक्ष जो है वो कमज़ोर रह जाता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि आज के एग्जामिनेशन का केवल पढ़ाई ही एकमात्र उसका पक्ष नहीं है। आपको कैसे एग्जामिनेशन को हैंडल करना है, जो अनट्रेस क्वेश्चन है उसको क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सामान्यतः लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वो लूसेंट लेते हैं और उठाकर शुरू कर देते हैं। कभी मॉडर्न हिस्ट्री कोई कह दिया कि बहुत ही पूछे जाते हैं, तो वो उस एग्जामिनेशन की प्रकृति को भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि अगर आप देखिएगा बिहार पुलिस और बिहार एसआई, ग्रुप डी, ये सारे परीक्षा एक दूसरे से पृथक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको क्या पढ़ने हैं, किसको स्किप करना है, किन चीज़ों पर कम ध्यान देना है, किसको अधिक ध्यान देना है और कहाँ से जो है प्रश्नों की संभावना बनी रहेगी। तो इन तमाम बातों के लिए आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा बिहार पुलिस टारगेट बैच जो सोमवार से प्रारंभ होने जा रही है। ये बैच है विजय रथ, नामांकन प्रारंभ है इस बैच की और ये ऑफलाइन मोड में ये बैच है और आप इस बैच से जुड़िए। निसंदेह सफलता आपके आसपास ही होंगी और आप निश्चित रूप से इस बैच से जुड़ने के बाद सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरा पूर्ण भरोसा है, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो जुड़िए हमारे टारगेट बैच विजय रथ से जो सोमवार से प्रारंभ होने जा रही है। इसकी नामांकन प्रारंभ है और चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों को रखा नहीं जाता है क्योंकि लंबी अवधि तक बच्चों को हम रखते हैं यहाँ पर ताकि उनकी प्रिपरेशन हो पाए, तो सीटें भी सीमित ही हैं, तो जल्दी से आप इसमें ज्वाइन कर लें। एक हमारा जो ये बैच है आरआरबी ग्रुप डी का, जो आपको ऑफलाइन मोड की ये बैच है रेल राइडर्स, ये हमारा एक टारगेट बैच है। आपको पता ही है 32,438 ग्रुप डी के पोस्ट हैं। ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं, तो आसान कहीं से नहीं होते हैं। और
खास करके ग्रुप डी एक अलग तरह की एग्जामिनेशन है, जो आप लोग जान रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है। तो इस एग्जामिनेशन को अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें तो आपको न्यूमेरिकल सवाल पूछ लिए जाते हैं, विज्ञान से वैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो आमतौर पे छोटा मोटा इंजीनियरिंग का लीजिए आप कभी कभी करना पड़ जाता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो एक अलग तरह की एग्जामिनेशन है। जब आप हमारे इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारी टारगेट बैच रेल राइडर्स जो प्रारंभ है, आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्याओं के लिए या किसी भी बात के लिए हमारे जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करें, हमारी टीम से आपकी बात हो सकती है, ठीक है। और आप हमारे डायरेक्ट हमारे संस्थान पे आके आप वहाँ पे आके आप इंक्वायरी ले सकते हैं इन बैचेज के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि रेलवे ग्रुप डी, ये रेल राइडर्स जो हमारी टारगेट बैच है, यहाँ से ज्वाइन करें और सफल हुए। सीटेट 2025 सीटेट 2000 जुलाई 2025 की बैच जो प्रारंभ हो चुकी है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल नई बैच होगी आपके लिए और आपको मतलब एक अलग से सीडीपी की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज। और मैं हमेशा से कहता हूँ, बार बार कुछ चीज़ों को मैं दोहराता हूँ कि सीटेट मुझे सबसे ज़्यादा हैरत होती है, सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात की होती है जब सीटेट की जो परसेंटेज रिजल्ट देखते हैं, कभी 7%, 8%, बिलो 10%। आज तक मेरे समझ में नहीं आता है कि सीटेट के रिजल्ट की परसेंटेज इतनी कम क्यों होती है, जबकि सामान्यतः मैं सीटेट के बैच में यही देखता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे पास होते हैं सामान्यतः वो रिजल्ट करते हैं। लेकिन जब मैं ऑल ओवर रिजल्ट को देखता हूं तो मुझे बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, सीटेट की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। आप बतौर एक टीचर चीज़ों को सोच पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे, बच्चे के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक टीचर में क्या गुण होने चाहिए। अगर आप इन बातों से अनभिज्ञ हैं तो निश्चित रूप से सीटेट के एग्जामिनेशन के साथ न्याय करने की स्थिति में नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ढूंढते हैं, पीछा करते हैं कि टीचर जो हमें ऐसे क्वेश्चन बता दे जो क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में मिल जाए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस प्रश्न के आने की संभावना है सीटेट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रश्नों को कैसे हैंडल करेंगे, यही चीज़ आपको सीटेट में सीखना होता है। बतौर टीचर आपको कैसे रिएक्ट करना है उन प्रश्नों के, क्या एक सही, कई बार तो ऐसे होंगे कि एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर जो हैं वो सही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसमें एप्रोप्रिएट उत्तर को आप कैसे जो है वो छांट पाएंगे, कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे, इस कला को ही सीखने होते हैं। और दूसरी इसकी जो एक अहम पहलू है कि भाई कि हमें पढ़ना क्या है, अन्यथा आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की स्थिति में नहीं होते हैं। देखिएगा कि कई सारे जो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट होते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, और अगर वो पेपर 2 में है तो उनकी राह थोड़ी आसान हो जाती है। 40 मार्क्स उनके एसएसटी में आपको पता ही है जो सीधे आपको पूछ लिए जाएंगे विभिन्न जो पाठ्यक्रम के विभिन्न हिस्सों से, तो उनकी राह थोड़ी आसान हो जाती है। पेपर 1 के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सबसे अहम चीज़ है कि सीटेट की एग्जामिनेशन की प्लानिंग क्या हो, क्वेश्चन को रिएक्ट कैसे करें। और सच पूछिए तो मैं इस एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन मानता ही नहीं हूँ, ये बिल्कुल आपकी एक मानसिक एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप अपने दिमाग को एक तरह से वहाँ पे आपको खपाना है। परीक्षा हॉल में कैसे प्रश्नों को रिएक्ट करना है, अधिकांश प्रश्न आपके लिए नए होते हैं, और ख़ास करके जो पेडागोगी के सेक्शन है तो वहाँ पे आप प्रश्नों को ढूंढना चाहते हैं, कहीं से कोई केस पढ़ना चाहते हैं, कुछ नोट्स पढ़ना चाहते हैं, और उस नोट्स के सहारे, केस के सहारे अगर आप सीटेट के रिजल्ट को लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी ये अप्रोच आपका सही नहीं है। आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए। ये एग्जामिनेशन बहुत ही आसान एग्जामिनेशन है, और चूँकि जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो शिक्षक बनने की राह का ये जो एक स्टेप है, आप इसको, इस बैरियर को अगर क्रॉस नहीं करते हैं तो आप समझ ही पा रहे हैं कि आप शिक्षक बनने की जो पात्रता है उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसकी न्यू बैच प्रारंभ हो रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
आप हमारे इस नंबर पर 99 34 48 35 95 या 6200188993 आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे ऑफलाइन बैचेज की जानकारी हमारे सेंटर पे आके ले सकते हैं, ठीक ना। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस बैच से जुड़िए, निस्संदेह रूप ये बैच आपके लिए मददगार होगा और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सहजता के साथ आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये बैच तो मेरी एक ड्रीम बैच है। मैं हमेशा से वैसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट, आफ्टर इंटरमीडिएट 12वीं के बाद अगर कोई कला सब्जेक्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, तो उनके पास बहुत ही बेहतर मौका होता है। क्योंकि 10th क्लास को अगर आप देखिए, जब आप 10th की एग्जामिनेशन देते हैं, मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन देते हैं, तो उस समय बच्चों की उम्र प्रायः 15-16 वर्ष के आसपास होती है। 18 वर्ष से पहले आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा को दे भी नहीं सकते हैं और जो अच्छे पोस्ट होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो जब तक आपकी ग्रेजुएशन क्लियर होगी तब तक आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जनरल कंपटीशन की जो है वो कर पाएंगे। और इसके लिए मैं सभी बच्चे जो इंटरमीडिएट में कला सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हें एक सलाह ज़रूर देता हूं कि आप इस संस्थान के फाउंडेशन बैच से जुड़िए। ये मेरी एक क्या कहें, ये बैच मेरे हृदय के करीब का बैच होता है। जो फाउंडेशन बैच के बच्चे होते हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा, सच पूछिए तो उन बच्चों से एक अलग तरह की जुड़ाव होती है। टारगेट बैच के बच्चे कभी कभी वो एक लक्ष्य को लेके आते हैं कि 2-3 महीने में हमें एग्जामिनेशन देना है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन बैच के बच्चे होते हैं उनके प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल में है और उनकी क्या कमजोरी है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो उस बैच को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये मेरी एक इस संस्थान में अगर आप कम्पिटिटिव लेवल पे देखेंगे तो ये मेरे दिल के करीब की बैच है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जो इंटरमीडिएट पास करके आपको क्या कहते हैं कला सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, इंटरमीडिएट के बाद आपको या फिर मैट्रिकुलेशन के बाद आपको डायरेक्ट वो कला सब्जेक्ट में आना चाहते हैं, आफ्टर इंटरमीडिएट अगर वो आर्ट्स में आना चाहते हैं, तो ऐसे जो भी बच्चे हैं या फिर वो अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी कोई संभावना तलाश रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, खास करके जो कम उम्र के, जो अंडर 20 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको एक लंबा छलांग लगाना है, एक बड़ी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, एक बड़ा सपना, एक बड़ा ड्रीम अगर आपके मन में पल रहा है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़िए। बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही समग्रता के साथ, बहुत ही व्यापकता के साथ पूरी सिलेबस की नॉलेज आपको हो जाती है। और एक बार, बस एक बार जब आप थ्रू आउट सिलेबस को पढ़ लेते हैं, डीप में जाके, थोड़ी तह में जाके, किस्सा कहानी बना के, कॉन्सेप्ट के सहारे, कोई फंडा नहीं, विशुद्ध हमारी वो कॉन्सेप्ट होती है, तो फिर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से हर प्रतियोगिता परीक्षा आपकी जद में होती है, आपकी पहुंच में होती है। तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर मैट्रिक, ठीक ना, या सीधे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी सब मतलब राह तलाश रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़े। और ख़ास करके जो कम उम्र के बच्चे हैं वो निश्चित रूप से इस बैच से जुड़े, आपके लिए सबसे बेहतर बैच है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस बैच के साथ आप एक विशेष खूबी है कि हमारे जब आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट होते हैं तो आपको किसी भी टारगेट बैच में, अगर मान लेते हैं जैसे जो बिहार एसआई के बैच चले या ग्रुप डी की बैचेज टारगेट बैच चल रही है, बिहार पुलिस के टारगेट बैच चल रही है, तो फाउंडेशन बैच के अगर आप स्टूडेंट हैं, इस बैच को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी टारगेट बैच के लिए एक्स्ट्रा फी डोनेट नहीं करने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा बैच है जो एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी लाइफ टाइम बैच हो जाती है। एक बार आप इस बैच की फी जमा करते हैं तो इस संस्थान के परमानेंट सदस्य बन जाते हैं। तब तक ये संस्थान आपके लिए काम करती है जब तक कि आप अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब का एक तगमा जो है, टैग जो है वो लगा के नहीं जाते हैं यहाँ से, तब तक ये संस्थान आपके साथ मिलके आपके हर कठिनाई, हर मुसीबत खड़ा मिलेगा।
तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एक तरह से ये लाइफ टाइम हो जाती है, और किसी भी टारगेट बैच में आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डोनेट नहीं करने पड़ते हैं। तो ये मेरी एक ड्रीम बैच है, मेरी एक दिल के करीब की बैच है। तो ज़रूर इस बैच से जुड़िए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको इस बैच से जुड़कर। हमारा जो कुछ अन्य बैचेज, चूँकि आप लोग जान ही रहे हैं कि कम्पिटिटिव लेवल में व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई बार हमने इस बात का जिक्र किया है, और यही कारण है कि हम यूट्यूब पे कंटिन्यू आप लोगों के को वो सेवा नहीं दे पाते हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की योजना पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उसमें आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अप्रैल में संभवतः ये ऑनलाइन की बैचेज भी शुरू हो जाएगी, ठीक ना। और ख़ास करके जो एकेडमिक बैच हैं वहाँ पे आपको ऐप जो है हमारी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारी वेबसाइट बन रही है, तो उसके थ्रू आपको दी जाएगी। और 9th-10th के लिए भी बैच आपको ऑनलाइन मोड में भी प्रारंभ होगी। लेकिन ये कुछ ऐसे ऑफलाइन बैचेज हैं एकेडमिक सत्र में जिसको पढ़ाने के कुछ खास मकसद होते हैं। ये आपको 11वीं और 12वीं के 8 सब्जेक्ट के लिए आपको बैच जो प्रारंभ है इस संस्थान में, द डिटर्मिनेशन परिवार, इसके लिए। क्योंकि यहाँ से क्या होती है कि जब आप 11th और 12th जब आप 8 सब्जेक्ट से कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ जब आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो इस बैच के मदद से हमें एक बच्चे को तैयार करने में, उसके फाउंडेशन को मजबूत बनाने का एक अवसर मिलता है, और यही कारण है कि इन बैचेज को बरकरार रखा गया है। तो अगर कोई भी इंटरमीडिएट में आपको 11th और 12th में अगर आप 8 सब्जेक्ट के साथ अपनी कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सजाया जा रहा है। आप हमारे इस बैच से जुड़िए। अगर कोई भी 11th और 12th में 8 सब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमारी टीम से जुड़िए, और आपके बेहतर एकेडमिक ईयर के लिए, बेहतर एकेडमिक जो है वो तैयारी के लिए जो है ये टीम आपको द डिटर्मिनेशन परिवार हमेशा तत्पर मिलेगी। तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, एकेडमिक लेवल की ये बैच चूँकि हमने कहा था कभी कि 2001 में मैंने शिक्षण कैरियर में कदम रखा। अपने जीवन की आधी से ज़्यादा उम्र मैंने बच्चों के साथ बिताया, और जब मैं पहली बार अपने शैक्षणिक कैरियर का शुरुआत किया था एज ए बतौर टीचर, एक शिक्षक के रूप में, तो मैंने इसी बैच के साथ शुरू किया था। और आज के इस व्यस्त रूटीन में भी मैं इस बैच को बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ मैं पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत इंजॉय आता है उन बच्चों को पढ़ाने में। और 10th क्लास की बैच, चूँकि कोरोना पेंडेमिक में ये संस्थान 2-2.5 साल लगभग बंद रही थी। ये सभी आप लोग, मुझे जानने वाले लगभग हर लोग परिचित हैं। मैं उन व्यक्तिगत जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो कुछ व्यक्तिगत आघात पहुँचे थे, जो पारिवारिक क्षति हुई थी, मैं उसे याद करके भावुक नहीं होना चाहता हूँ। तो उस दौरान संस्थान बंद रही थी, तो ये बैच बंद रही। लेकिन उसके बाद मैंने फिर रीओपन किया, तो पिछले सत्र में मैंने 10th क्लास के बैच को लेके बहुत गंभीरता के साथ कोई इस तरह की बैचेज नहीं स्टार्ट किया। लेकिन फिर से ये आपको 10th क्लास की बैच, चूँकि ये वो बैच है जहाँ से हमने अपने शैक्षणिक कैरियर की जो बतौर टीचर हमने शुरुआत किया था, और इसलिए इस बैच को मैं उसकी जीवंतता को अंतिम समय तक भी बनाए रखूँगा जब तक बतौर टीचर आपके सामने हूँ। मेरी ये प्रॉमिस है, मेरा ये वायदा है कि कम्पिटिटिव लेवल पे मेरी व्यस्तता जितनी हो जाए, मैं इस बैच के लिए ज़रूर जो है वो बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ, और मतलब एक प्रॉमिस है मेरी इस बार कि हमारा मिशन ये 400 नहीं, कम से कम हमारे हर बच्चे, संस्थान के हर बच्चे 450 प्लस, हमारा ये मिशन होगा कि 450 प्लस कम से कम। और बहुत बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बड़े सपने इस बैच के साथ हैं मेरे, कि जो 2026 में मैट्रिकुलेशन के जो एग्जामिनेशन होंगे तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट ये संस्थान देगी,
ये निश्चित रूप से मेरा प्रॉमिस है। और कम से कम ये मिशन 450 ये हमारे हर बच्चे का लक्ष्य होगा, जहाँ पे हमारे संस्थान के हर बच्चे 450 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे। और हमने कई बार कहा है कि इस संस्थान से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कम्पिटिटिव लेवल पे वो सफल होते हैं। अगर मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि लगभग 85-90% स्टूडेंट जो इस ग्रामीण अंचल में गवर्नमेंट जॉब में गए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उसका सबसे मूल कारण मैं यही मानता हूँ कि इस बैच को मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, नंबर पीछे झक मार कर आती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी कैरियर ब्राइट है। और सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ ये बैचेज आज भी उसी तरह से जो आप लोग जो सनशाइन ट्यूटोरियल के रूप में जो इस संस्थान को जानते होंगे, चूँकि सनशाइन ट्यूटोरियल की एक पहचान रही है ये बैच, मैट्रिकुलेशन की बैच, तो उसी विश्वास उसी भरोसे के साथ ये बैच आपको अंडर मैट्रिकुलेशन की ये बैच जो मेरी एक क्या कहें एक वो ये बैच जो है वो मेरे दिल के करीब की एक बैच है, जिसको मैं हर हालत में जो है बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत इंजॉय के साथ पढ़ाता हूँ। तो ज़रूर आप लोग जो है हमारे इस बैच से जुड़िए, ऑफलाइन बैच जो मैट्रिकुलेशन खास करके जो 2026 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। और आप एक बार पढ़ के आइए, यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। आपको इसके लिए पहले फ़ी नहीं जमा करने होते हैं, आप डेमो क्लास ले सकते हैं और आप क्लास कीजिए यहाँ पर। एक बार आप आके देखिए, आप जा नहीं पाएंगे। 9th क्लास की बैच भी हमारे यहाँ 10वां क्लास की बैच को सपोर्ट करने के लिए, ताकि बच्चे बेसिक लेवल पे, चूँकि अंडर मैट्रिकुलेशन में जब मैट्रिक के बैच के बच्चों के बेहतर बनाना है तो थोड़ा पहले से जब वो जुड़े होते हैं तो उनकी राह थोड़ी आसान हो जाती है। तो 9th क्लास की यानी एकेडमिक लेवल पे अगर आप देखें तो 9th, 10th, 11th और 12th की बैच जो है, 11th, 12th की 8 सब्जेक्ट की बैच जो है वो द डिटर्मिनेशन परिवार जो है आपके लिए जो है वो लेके आ रही है। एक अहम बात जो आज के हमने स्लाइड में नहीं यहाँ पे रख पाए हैं, उसके लिए हम अलग से कभी आप लोगों के सामने आएंगे कि विगत 2-3 वर्षों में 8वीं क्लास की जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, उस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में इस ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले संस्थान के रूप में ये जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो 80% स्टूडेंट केवल और केवल द डिटर्मिनेशन संस्थान से हैं। और ये बात जग जाहिर है, जो आप कहीं पर भी आप इस ग्रामीण अंचल में इस चीज़ को आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि लगभग 80% स्टूडेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के वो द डिटर्मिनेशन परिवार के बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ 8वीं क्लास से नीचे की बैच चूँकि है नहीं, तो 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के जो परीक्षार्थी हैं, जो 7वीं से आप आ सकते हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। तो वहाँ पर ये संस्थान, अलग से हम एक वीडियो लेकर इस पे आएंगे कि किस तरह से हमारे बच्चों ने जो है वो अपनी सफलता को दर्ज करवाया है, लोहा मनवाया है अपनी प्रतिभा का। तो उसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो आप हमारे इन एकेडमिक बैचों से या 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप की बैचेस से जुड़ सकते हैं। और लास्टली बिहार पुलिस ग्रुप डी के जो महा मैराथन टारगेट बैचेज हैं, और सबसे अहम बात कि पीपीएससी टीआरई 4.0 मिशन मोड में है। और हो सकता है आने वाले समय में कि ये लगभग आपको 8 से 10 घंटे की मैराथन बैच के साथ आपको उसमें जोड़ा जाएगा। तो ज़रूर हमारे इन ऑफलाइन बैचेस से जुड़िए और आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, जब आप हमारे संस्थान पे आएंगे तो यहाँ की एक माहौल में आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे। और पढ़ो पढ़ाओ यही यहाँ की आबो हवा में घुल चुकी है। तो जब आप इस संस्थान में कदम रखेंगे तो आप लगेगा कि नहीं, हमने वो एक माहौल क्रिएट किया है, एक दुनिया बसी है कि जहाँ पे पढ़ाई की बात हो, जहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं को, बड़े से बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं को, पीसीएस की एग्जामिनेशन को क्लियर करने की बात हो। तो उस माहौल में, जब उस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में, उससे
फ्रेंडली माहौल में जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। तब आप देखेंगे कि कैसे प्रेशर हैंडल किया जाएगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे अनट्रेस क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा, कैसे तुक्का लगाया जाएगा, कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है ये डिसाइड किया जाएगा, किसको कितना तह में पढ़ना है, किसको कितना सतह से लेके निकल जाना है, कैसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी बातें हमको नहीं करनी है। इन तमाम बातों से रूबरू हो पाएंगे, समझ पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे इन ऑफलाइन बैचेस से जुड़िए और आई होप कि आप यहाँ से सफल होके ही जाएंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक ना, ये हमारे कुछ अहम ऑफलाइन बैचेस थी जिसकी सूचना आप लोगों को देना मुझे लगा कि एक बार हमारे ऑफलाइन बैचेस के भी बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया जाए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे ताकि इस ग्रामीण अंचल के कोई भी बच्चे जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वो इस टीम से जुड़ पाएँ। आपकी हर समस्या ये टीम सुनती है और आपकी सफलता के लिए जो है वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित ये टीम है। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको अप्रैल में जो है वो ऑनलाइन के मोड को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ विशेष बात होगी। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप खास करके फ्रेशर स्टूडेंट जो होते हैं जिन्होंने कवर नहीं किया सिलेबस को, तो उनके लिए जो है हमेशा बेहतर रहेगा कि आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें। तो आप हमारे इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से, आपको एक बेहतर क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी विशेष। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अधिक से अधिक लोगों तक लाभ मिले हमारे द डिटर्मिनेशन परिवार के अनुभव का, तो ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं फिर।